एजे स्टडी के इस विशेष क्लास में आप सभी को स्वागत है। सभी बिहार के परीक्षार्थियों जो बिहार विशेष की तैयारी करते हैं, बिहार स्पेशल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए विशेष वीडियो हम बिहार विशेष के रूप में आप लोगों के बीच पेश कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आप लोग के बीच बिहार की नदियाँ, जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह एग्ज़ाम बिहार बीपीएससी का हो या बिहार दरोगा का हो या सचिवालय का हो, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो रही है वे सारे एग्ज़ाम में नदियों के बारे में जो है विशेष क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह बिहार की नदियों का फर्स्ट क्लास है। यदि इस क्लास के आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए आपको सर्च करना होगा, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कीजिए एजे स्टडी बिहार विशेष। क्या सर्च करना है? एजे स्टडी बिहार विशेष। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं बिहार के मानचित्र को। अगर देखा जाए तो आप लोग देख रहे होंगे बिहार के मानचित्र लगभग चतुर्भुजाकार है। यहाँ पर हम नदियों की बात करेंगे तो बिहार की नदियों के मुख्यतः हम दो रूपों में बात करेंगे। एक बात करेंगे उत्तर बिहार की नदियाँ और एक बात करेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो आज की इस विशेष क्लास में हम आप लोगों के बीच बात करने वाले हैं केवल और केवल उत्तर बिहार की नदियों को लेकर के चलेंगे। उत्तर बिहार में हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है और गंगा में कैसे प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है, ये सारी बातें आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और इसके पार्ट 2 में हम लेकर के आएंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम लेकर के चल लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ विशेष जानकारी। देख रहे हो लिखा हुआ है आपका बिहार की नदियाँ एक नज़र में बिहार की नदियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, कहा जा रहा है कि राज्य में अपवाह तंत्र का प्रमुख आधार गंगा नदी है। आप लोग देख रहे होंगे मानचित्र में ये गंगा नदी को आप लोग देख रहे होंगे, गंगा नदी है ना। गंगा नदी जो है यहाँ प्रवेश कर रही है, इस भाग पर गंगा नदी प्रवेश करती है, आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये पूरी जो है यहाँ से प्रवेश करते हुए बिहार को दो भागों में बांटते हुए वह पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? चलिए तो यही मेन है जो बिहार को जो है दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है, ठीक है। चलिए बिहार के अधिकांश भाग मैदानी है, इसीलिए यहाँ कृषि जो है एक मुख्य आधार है। हम सभी बातें धीरे धीरे चर्चा करेंगे क्लास में। सबसे पहले आज हम जान रहे हैं नदियों के बारे में। तो हमने देखा कि राज्य में जो अपवाह तंत्र का प्रमुख आधार है वह क्या है? गंगा नदी है। क्लियर है? आगे कहता है कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा बिहार के धरातलीय स्वरूप का विकास हुआ है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ क्या होती है? सहायक नदियाँ जैसे मान लिया जाए कि ये बिहार, ये आपका जो है ये बिहार का इलाका हो गया और ये गंगा नदी इसमें प्रवेश कर रही है। और ये गंगा नदी में जब अन्य कोई नदियाँ आकर के मिलती है तो वही क्या कहलाती है? सहायक नदियाँ। क्या कहलाती है? सहायक नदियाँ। तो कहा जा रहा है कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बिहार के धरातलीय स्वरूप का विकास हुआ है। क्लियर है? अब कहता है कि बिहार की नदियाँ, तो हमने अभी जाना कि बिहार की नदियाँ को कितने रूपों में जान रहे हैं? दो रूपों में। एक हमें पढ़ना है उत्तर बिहार की नदियाँ, क्लियर है, और एक हमें पढ़ना है दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो आज की इस विशेष क्लास में क्या हम पढ़ेंगे? उत्तरी बिहार की नदियों को लेकर के चल रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तरी बिहार की नदियों की कुछ विशेष बातें और उत्तरी बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं।
इस नदियों की हम बात करते हैं। और उत्तरी बिहार में जो नदियों की मुख्यतः उद्गम स्थान है वह कहाँ है? तो कहा जा रहा है कि उत्तरी बिहार की नदियों का उद्गम मुख्यतः कहाँ है? हिमालय पर्वत है। क्योंकि बिहार नेपाल से सटा हुआ है। बिहार जो है एक ऐसा राज्य है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश नेपाल से लगता है और अन्य 3 और जो है राज्यों से लगता है। जैसे बात करूँ पूरब में पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से लग रही है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो बिहार में जो नदियाँ बह रही है, जो गंगा की सहायक नदियाँ, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो हम देख रहे हैं बिहार में सबसे पहले पूरी नदियाँ कौन कौन सी है। तो ये आपका देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बालन, बागमती, करेल, बागमती 2 बार हो गया है, ठीक है, फिर कमला, घुर्नी, कोसी, महानंदा। ये जितने भी देख रहे हैं वो बिहार में बहने वाली उत्तर से गंगा में मिलने वाली सारी की सारी नदियां हैं। अब कहा जा रहा है कि यह सभी नदियां बिहार के मैदानी भागों में प्रवेश होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ से मिलती है? उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है। क्लियर है? आगे कहती है कि घाघरा, गंडक व कर्मनाशा, ठीक है, हम चर्चा करेंगे कर्मनाशा के बारे में। कर्मनाशा जो है दक्षिण बिहार की नदियाँ बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का जो है निर्माण करता है। कौन कौन करता है मध्य सीमा? उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो ये गंडक है और कौन है? कर्मनाशा। आइए एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि कर्मनाशा जो है इस ओर से जो है गंगा में आती है, जो कि, और ये आपका जो उत्तर प्रदेश हो रहा है, ठीक है। और घाघरा की बात करूं तो घाघरा जो है इस ओर से आकर के गंगा में मिलती है। क्लियर है? जो भी क्या कर रही है, ये दोनों नदियां, कर्मनाशा और घाघरा दोनों नदियां क्या कर रही है, ये उत्तर प्रदेश के सीमा को बनाती है। क्लियर है? गंडक भी बनाती है लेकिन मुख्यतः जो है कर्मनाशा और घाघरा बना रही है। क्लियर है? आगे लेकर चल लेते हैं। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे तो कि गंडक और कर्मनाशा जो है नदियाँ वो बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख नदी जो है वह आपका गंगा नदी है मेन रूप से, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे और सारी नदियाँ इसी में आकर के मिलती है। अगर हम बात करूँ इसकी उद्गम स्थान की तो इसके उद्गम स्थान जो है गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से है? उत्तराखंड से है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से जो है इसकी उद्गम स्थान है। इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो 2525 किलोमीटर। बोले तो हम याद में कर सकते हैं कितना? 25-25। क्लियर है? बिहार में इसकी लंबाई जो है वह 445 है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग इसे क्या कर दीजिएगा, 445 किलोमीटर। क्लियर है? 445 किलोमीटर। आइए, बिहार में अपवाह क्षेत्र का मतलब कि जब गंगा बिहार में प्रवेश करती है तो कितना एरिया जो है वह लेती है। अपवाह माने कितना एरिया में उसकी हो रही है। तो ये कहा कि बिहार में अगर अपवाह क्षेत्र की बात करूं तो अपवाह क्षेत्र इसमें कितना है आपका? तो देख रहे हैं 15,165 वर्ग किलोमीटर। कितना? 15,165 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए मेन है यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बिहार में जब गंगा प्रवेश करती है तो बिहार के किस स्थान पे प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा बक्सर जिला में एक चौसा नाम का स्थान है, ठीक है, उसी के निकट वह बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। चौसा के निकट बक्सर जिला में। फिर से बोलिएगा, चौसा के निकट बक्सर जिला में। क्लियर है? याद रखिएगा बिहार के मध्य गंगा में पश्चिम से पूर्व की ओर अपवाह है। अगर हम बात करूं गंगा तो कहाँ? बंगाल की ओर बहती है, बंगाल के खाड़ी में जाकर के मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है? पश्चिम से चल करके कहाँ मिलती है? पूरब की ओर चलती है। क्लियर है? नेक्स्ट लेकर चल लेते हैं। उत्तर दिशा से बिहार में
मिलने वाली सहायक नदियाँ। उत्तर दिशा से बिहार में जो भी नदियाँ जो गंगा में मिलती है, उत्तर से मतलब इस ओर से कौन कौन नदियाँ गंगा में मिलती है, तो याद रखने वाली बात है। बहुत मस्त क्वेश्चन ये आपका हो रहा है एग्जाम के लिए। देखिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा, ये सभी की सभी नदियाँ क्या है, उत्तरी बिहार से आकर के गंगा नदी में प्रवेश करती है। क्लियर है? क्योंकि सीक्वेंस में आपको पूछ देगा कि निम्न में जो है उत्तरी बिहार की नदियाँ को एक क्रम में सजाएं, तो एक क्रम में सभी सजाए हुए हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा। क्लियर है? घाघरा जो है सबसे पश्चिमी नदी, पश्चिम में से प्रवेश करती है, और बिहार की सबसे पूर्वी नदी क्या है, महानंदा। सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। बिहार की सबसे पूर्वी नदी महानंदा और सबसे पश्चिमी नदी घाघरा। क्लियर है? नेक्स्ट है दक्षिण की ओर, दक्षिण की दिशा में बिहार में मिलने वाली नदियां। अगर दक्षिण से हम बात करूं, इस ओर से अगर बात करूं, तो दक्षिण की दिशा से कौन कौन मिल रही है, तो सबसे पहले कर्मनाशा, ठीक है, पुनपुन, ठीक है, हरोहर, क्वील और फल्गु। याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है, एक सीक्वेंस में आपको दिया गया है। देखिए, एक बिहार में एक नदी है जिसका नाम है अजय नदी। अजय नदी, यह जो है बिहार के एक जिला जमुई से निकलती है, और जमुई से निकल करके सभी नदियां का प्रवाह क्या है, सभी नदियां, मान लीजिए गंगा नदी है तो ये उत्तर से गंगा में मिल रही है, ये दक्षिण से गंगा में मिल रही है। लेकिन यहाँ से जो जमुई से जो अजय नदी निकल रही है, वे गंगा में न मिल करके वह क्या हो जाती है, वह झारखंड में चली जाती है, और झारखंड में आगे चल करके वह पश्चिम बंगाल में जो है गंगा नदी में आकर के मिलती है। तो यह मात्र एक नदी है जो कि बिहार से तो निकलती है, लेकिन बिहार में गंगा में प्रवेश नहीं करती है। कहाँ करती है, पश्चिम बंगाल में करती है। यहाँ तक की बात समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चल लेते हैं हम घाघरा नदी के बारे में। अगर बात करूँ घाघरा नदी की उद्गम स्थान, तो याद रखिए मापचाचुंगो हिमनद, यह कहाँ है, तिब्बत। कहाँ है, तिब्बत। क्लियर है? अन्य अगर नाम की बात करूं इसकी, तो करनाली, क्या लिखे, करनाली। करनाली क्या कहते हैं इसको, नेपाल में हम घाघरा को करनाली कहते हैं, ठीक है। वह उत्तर प्रदेश में हम इसी को क्या कहते हैं, सरयू। घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू और नेपाल में इसे करनाली कहते हैं। नेक्स्ट लेकर चल लेते हैं। कुल लंबाई 1080, बिहार में यह 83 किलोमीटर बहती है। प्रमुख सहायक नदियाँ राप्ती, क्या है, राप्ती, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा की। राप्ती जो है घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा का निर्धारण करती है, शुरू में बता चुके हैं। और मेन इम्पोर्टेंट है कि बिहार के छपरा जिला कौन सा, सारण में यह गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। छपरा स्थान है और सारण जिला में यह गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेकर चल लेते हैं। कह रहा है कि अगर बात करूँ गंडक नदी की, तो गंडक का उद्गम स्थान अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल में। क्या बोला, अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल में। अब देखिए वाल्मीकि नगर पश्चिम बंगाल, वाल्मीकि नगर पश्चिम बंगाल, ये वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य भी है। ठीक है, पूरे भारत का सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय मात्र अभ्यारण्य है बिहार में, जो कि वाल्मीकि नगर में ही है। ठीक है, आइए कहा कि बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कहाँ से, वाल्मीकि नगर पश्चिम बंगाल से जो है यह बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। यहाँ बांध का निर्माण करके बाढ़ की समस्या का नियंत्रण किया गया है ना। कुल लंबाई 630 किलोमीटर, बिहार में 260 किलोमीटर। अन्य नाम इसको जानते हैं, काली गंडक, सदा नीरा, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, सदा नीरा, नारायणी, तीन नामों से जानते हैं, सदा नीरा, नारायणी और काली गंडक। बिहार के हाजीपुर
के निकट यह गंगा में मिल जाती है। बिहार के हाजीपुर के निकट यह गंगा में मिल जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट नदियाँ लेकर चल लेते हैं। कहता है बूढ़ी गंडक के बारे में। इसका उद्गम स्थान चौतरवा चौड़ सोमेश्वर पहाड़ी, मूंगी जिले में मांझी नामक स्थान पर गंगा में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर मुंगेर होगा। मुंगेर जिले में जो है, यहाँ मुंगेर कर लीजिएगा। मुंगेर जिले में मांझी नाम के स्थान पर जो है यह गंगा नदी में प्रवेश करती है। हिमालय से आने वाली बिहार में गंगा की यह सहायक नदियाँ में सबसे लंबी नदी है। 320 किलोमीटर ये प्रवाह इसका क्षेत्र है। क्या देखिएगा, हिमालय से आने वाली सबसे लंबी सहायक नदी गंगा का बूढ़ी गंडक है। उत्तरी बिहार में सबसे छिद्र प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, उत्तरी बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जो है ये प्रवाह क्षेत्र इसका पाया जा रहा है। यहाँ पर सब मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, कहा कि उत्तर पश्चिम से यह क्या होता है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका प्रवाह है। प्रमुख सहायक नदियाँ क्या है, बागमती। क्लियर है, बागमती। नेक्स्ट लेकर के चल लेते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करूं आप लोग के बीच तो कहता है अगला बागमती। क्या ले रहे हैं, बागमती। तो बागमती की अगर हम बात करूं तो इसका उद्गम स्थान महाभारत श्रेणी नेपाल की सबसे पवित्र नदी इसको कहा जाता है बागमती को। VVI क्वेश्चन, नेपाल की सबसे पवित्र नदी बागमती। बिहार की सीमा में सीतामढ़ी जिला डेंग नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है। बिहार की सीमा में सीतामढ़ी जिला डेंग नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में यह मिल जाती है। ठीक है, यह गंगा में नहीं मिलती है, कहाँ मिलती है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है बागमती। नेक्स्ट आइए अगला कहता है कोसी, सबसे महत्वपूर्ण नदी है बिहार के बारे में। उद्गम स्थान गोसाईनाथ चोटी, नेपाल, अलवर की पक्की सीमा पर। फिर कहता है अन्य नाम सप्तकोशी नेपाल में। VVI क्वेश्चन, सप्तकोशी नेपाल में। कुल लंबाई 730 किलोमीटर, बिहार में 260 किलोमीटर। फिर कहता है कि भीमनगर सुपौल जिला में यह क्या करता है, बिहार की सीमा में प्रवेश करता है। भीमनगर सुपौल जिला में यह बिहार की सीमा में प्रवेश करता है। क्लियर है। अब कहता है कुर्सेला कटिहार, क्या बोलेंगे, कुर्सेला कटिहार के निकट से गंगा में मिल जाती है। कुर्सेला कटिहार अपने मार्ग में परिवर्तन तथा बाढ़ लाने के कारण, यहाँ कर लीजिएगा, बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का क्या कहते हैं, शोक। ये हमेशा जो है इतना तीव्र गति से जो है, क्योंकि कोसी नेपाल से निकलती है ऊंचाई वाले भाग से, है ना, तो इसकी स्पीड काफ़ी तीव्र होती है। तो यह जो है मार्ग बदलने में कुख्यात है। अब मार्ग बदलने के कारण ही जो है यह हमेशा बाढ़ भी ला देती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा गया है। नेक्स्ट लेकर के आ रहे हैं कमला नदी। कमला, इसका उद्गम स्थान महाभारत श्रेणी नेपाल। ठीक है, कमला का महाभारत श्रेणी यहाँ पर कर लीजिएगा, महाभारत श्रेणी। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाती है क्योंकि मोबाइल से हम प्रिंट करते हैं तो मिसप्रिंट हो जाती है बोलने के क्रम में। नेक्स्ट लेकर चल लेते हैं। फिर कहता है जयनगर मधुबनी जिला से जो है बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 328 किलोमीटर और बिहार में 120 किलोमीटर इसकी प्रवाह क्षेत्र है। कोसी का यह एक सहायक नदी है। कमला कोसी का एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है महानंदा। महानंदा यह क्या है, पूर्वी, ये बिहार का जो है पूर्वी नदी है, सबसे पूर्व में जा आकर के यही मिलती है गंगा में। इसका उद्गम स्थान जो है आपका मालदीराम पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। ठीक है, मालदीराम पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल किशनगंज जिले में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सहायक नदी अगर बात करूँ तो मेची, पूछा है क्वेश्चन, मेची महानदी की सहायक नदी क्या है, मेची, जो कि किशनगंज में मिलती है। मनिहारी कटिहार जिले में गंगा में प्रवेश कर जाती है। क्लियर है। तो ये हमने आज डिस्कस किया आप लोगों के बीच क्या चीज़,
हमने आज बात किया उत्तरी बिहार की नदियाँ बिहार की, और कल के क्लास में हम लेकर के आएंगे दक्षिणी बिहार की नदियाँ। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। हमें दीजिए इजाज़त। सभी को बाय बाय।